एक आसान सा सवाल, क्या तुम दुनिया को देखकर जज करते हो या दुनिया तुम्हें देखकर? क्योंकि जो तुम देखते हो जरूरी नहीं कि वह सच हो, और जो सच होता है वह ज्यादातर दिखता नहीं। जरा इमेजिन करो, तुम्हारी बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं, पुरानी मारुति, साधारण कपड़े, बिल्कुल सिंपल लाइफ, लेकिन उनके बेटे का एडमिशन हुआ अमेरिका में, 50 लाख सीधा नकद, और तुम सोचते रह जाते हो आखिरकार ये कब और कैसे हुआ। अब एक और सीन इमेजिन करो, ऑफिस में तुम्हारे पापा का एक कॉलीग जो हर दिन वही सिंपल सी शर्ट पहनकर ऑफिस आता है, लेकिन उसके 2 घर हैं और हर महीने 60,000 रुपए सिर्फ किराए से आता है। और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर देखो, एक लड़का फॉर्च्यूनर के आगे खड़े होकर फोटो क्लिक कर रहा है और अपलोड कर रहा है, लेकिन नौकरी उसके पास 3 महीने से नहीं है और लोन का बोझ सिर पर अलग से है। तो असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ सबसे अमीर लोग सबसे शांत रहते हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं देते। आज मैं तुम्हें वही चीज सिखाने वाला हूँ जो 500 साल पहले एक इटालियन थिंकर ने लिखी थी, निकोलो मैकियावेली। उनकी किताब द प्रिंस। इसमें उन्होंने बताया था ताकत कैसे बनती है, कैसे बचती है और सबसे जरूरी कैसे छिपी रहती है। और आज वही नियम इंडिया में भी काम करते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें 9 रूल्स बताऊंगा, सीधी भाषा, असली एग्जाम्पल्स जो किसी को भी क्वाइटली रिच बनाने में मदद करते हैं। अगर तुम ये सीक्रेट जानने के लिए रेडी हो तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, तुम्हारा गायब रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सच बताओ, तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस देखने वाले 150 लोगों में से कौन सच में चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो? 20 लोग, 30 लोग या सिर्फ 1-2 लोग? लेकिन बाकी वो तो अंदर ही अंदर यही चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ। बुरा मत मानना, ये इंसानी फितरत है। जलन और ईर्ष्या अपने आप आ ही जाती है। इसीलिए जब भी जिंदगी में कोई बड़ी जीत मिल जाए, सबसे पहला काम करो कि चुप रहो। मैकियावेली ने लिखा था, पीपल जज विद देयर आईज नॉट देयर हैंड्स। मतलब दुनिया असलीपन नहीं देखती, सिर्फ दिखावा देखती है। तो उन्हें वही दिखने दो जो वे देखना चाहते हैं। जरा अपने देश के अपने सबसे सफल लोगों को इमेजिन करो। रतन टाटा, जिसके पास $100 बिलियन की कंपनियां थी, लेकिन लाइफस्टाइल ना लंबोर्गिनी ना कोई शो ऑफ, सिंपल घर, सिंपल लाइफ। अब अजीम प्रेम जी के बारे में सोचो, एयरपोर्ट पर इकोनॉमी क्लास लेते थे, पुरानी कार से चलते थे और जीरो फ्लेक्स करते थे। नारायण मूर्ति, जिनके पास बेहद बड़ी वेल्थ है, लेकिन कभी भी दिखावा बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि रियल पावर हमेशा छिप कर रहती है। दिखावा तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम फ्लेक्स करते हो, 3 चीजें होती हैं। पहला, लोग जेलस हो जाते हैं। दूसरा, लोग पैसे मांगने लगते हैं। तीसरा, लोग तुम्हारी स्ट्रेटेजी कॉपी या खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करने के लिए तुम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप अपना सकते हो। सबसे पहले, अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ी तब भी 6 महीने तक तुम्हारी वही लाइफस्टाइल रहेगी। अगर प्रमोशन मिला तो नई कार मत लो। बोनस आया तो गोवा ट्रिप का फ्लेक्स मत करो। तुम्हारा हर फ्लेक्स दुश्मन बनाता है। यहां तक कि वॉरेन बफेट भी आज तक 1958 वाला घर, वही ब्रेकफास्ट और जीरो शो ऑफ के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। याद रखो, गरीब अटेंशन खरीदते हैं, अमीर प्राइवेसी खरीदते हैं, लेकिन इनविजिबिलिटी काफी नहीं। अगर तुम्हारा पैसा बस कहीं पड़ा रहे तो समझ लो तुम चुपचाप हार रहे हो। इसीलिए रूल नंबर 2 फॉलो करो। रूल नंबर 2, अपने पैसे को काम पर लगाओ, उन्हें सड़ने मत दो। जो पैसा बैंक की बचत खाते में पड़ा रहता है, वो उस सिपाही जैसा है जिसे कोई मिशन नहीं मिला, धीरे धीरे कमजोर होता है। महंगाई उसे रोज चबा रही होती है। सीधी सी बात, 20-20-60 फॉर्मूला, 20% बचत करो, 20% निवेश करो, 60% से जियो और खुश रहो। महीने की आमदनी 30,000 है, 6,000 बचाओ, 6,000 निवेश करो, 18,000 में जिंदगी चलाओ। निवेश कहाँ करें? सबसे आसान विकल्प से स्टार्ट करो। SIP शुरू करो। 5,000 या 7,000 की ओनेटो डेबिट सेट करो। जीरोधा, ग्रो, फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म पर छोटा शुरू करो। समय के साथ कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है। स्टॉक्स से डर लगता है, PPF कर लो, RD कर लो, कुछ भी करो, बस अपना पैसा बैंक की सेविंग में सड़ने मत दो। वहां आमदनी महंगाई से कम है, मतलब तुम्हारा पैसा धीरे नुकसान में है। मैकियावेली ने कहा था, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो कदम उठाते हैं। पैसा तब बढ़ता है जब तुम सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। अमीर लोग कैसे और अमीर होते जाते हैं और खरबपति लोगों के क्या सीक्रेट्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उसे वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रूल नंबर 3, भीड़ का पीछा मत करो। क्रिप्टो सब कर रहे हैं, बस इसलिए मत करो। जहां भीड़ जाती है वहां रिटर्न्स अक्सर मर जाते हैं। मैकियावेली ने लिखा, हु बिल्ड्स ऑन पीपल बिल्ड्स ऑन मड। मतलब भीड़ पर भरोसा करके कोई चीज टिकाऊ नहीं बनती। ये कीचड़ पर घर बनाने जैसा है। तो क्या करो, खुद रिसर्च करो, स्वतंत्र सोचो और रणनीति के साथ कदम उठाओ। अगला नियम तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। रूल नंबर 4,
एक धारा को कई नदियों में बदलो। स्मार्ट इंसान खुद को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। एक ही इनकम सोर्स मतलब एक ही किला। जिंदगी का पहला हमला हुआ और खेल खत्म। कोविड ने यह बात साफ कर दी। जिनके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स थी वो टूट गए, जिनके पास कई आय के रास्ते थे वे बच गए। तो छोटे से शुरू करो, अपनी साइड इनकम्स बनाओ। फ्रीलांसिंग, छोटा साइड बिजनेस, ऑनलाइन स्किल सेलिंग, रेंटल एसेट, डिविडेंड अर्निंग, कंसल्टिंग। एग्जाम्पल, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीकेंड्स में छोटे बिजनेसेस की कुछ वेबसाइट्स बना दे तो हर महीने उसके एक्स्ट्रा 10 से 15 हजार आसानी से बन जाएंगे। फिर वही इंसान यूट्यूब पर वेबसाइट बनाने का ट्यूटोरियल्स डालकर अलग से एड रेवेन्यू कमा सकता है। अपने कमाए गए पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके अलग से मुनाफा पा सकता है। साथ ही अगर उसके गांव में जमीन है तो गांव की जमीन रेंट पर दे घर बैठे पैसा बना सकता है। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाकर और थोड़ा सा मेहनत करके उसके 5 से 6 इनकम स्ट्रीम्स तैयार हो गए। सबसे सफल लोग यही करते हैं। जेफ बेजोस सिर्फ बुक्स पर नहीं रुके, उन्होंने AWS, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड, हर तरफ अपना एम्पायर खड़ा किया। धीरू भाई अंबानी टेक्सटाइल से टेलीकॉम तक गए। मैकियावेली के समय की मेडिची फैमिली को देखो, बैंकिंग, लैंड, आर्ट, पॉलिटिक्स, हर जगह इनकम सोर्स बनाएं और हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ इनकम बनाना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए रूल नंबर 5 बिल्कुल स्किप मत करना। रूल नंबर 5, अपने साम्राज्य को कानूनी तरीके से और चुपचाप सुरक्षित करो। आज का असली किला क्या है? लीगल स्ट्रक्चर। अगर तुम छोटा बिजनेस भी चला रहे हो उसे रजिस्टर करो। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, इसमें से जो जरूरत हो वही चुनो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि तुम्हें यह सब क्यों करना है। लगातार आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा लीगल लड़ाइयों में बचना जरूरी है। तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहनी चाहिए। घर, सेविंग्स, एसेट्स सब अलग रहने चाहिए। अमीर लोग अपनी हर चीज अपने नाम पर नहीं रखते। वे ओनरशिप को एक जटिल भूल भुलैया की तरह बनाते हैं जो एकदम सुरक्षित और समझदारी पूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात, कम बोलो। जब भी तुम अपनी प्लानिंग सबको बताते हो रुकावटें बढ़ती हैं। मैकियावेली ने लिखा था, डोंट शो योर वुंड अंटिल यू कैन स्ट्राइक। मतलब अपनी कमजोरियां तब तक मत दिखाओ जब तक जवाब देने की ताकत ना हो। अगला रूल सबसे गहरा है। रूल नंबर 6, लोगों को नहीं उनकी धारणा को कंट्रोल करो। मैकियावेली का सबसे बड़ा सबक यह था कि असली शक्ति लोगों को कंट्रोल करने में नहीं होती, लोगों की सोच को कंट्रोल करने में होती है। सोचो, दुनिया तुम्हारे एक्शंस नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी इमेज देखती है। एक आदमी ऑफिस में शांत रहता है, ना फ्लेक्स ना ड्रामा, लोग तुरंत उसे स्टेबल, सॉर्टेड, मैच्योर बोल देते हैं। दूसरा आदमी रोज अपनी अचीवमेंट्स चिल्लाकर बताता है, लोग कहते हैं कि ये इनसिक्योर और इमेच्योर है। स्किल्स वही, टैलेंट वही, लेकिन परसेप्शन बदलते ही पावर का ऑनरशिप बदल जाती है। तो नियम साफ है, लोग क्या देखते हैं उसे कंट्रोल करो। उन्हें अपने असली वर्जन तक का पूरा एक्सेस मत दो। ये बात मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो लेकिन बाहर से सिंपल दिखते हो। तुम टफ डिसीजंस ले सकते हो लेकिन चेहरा हमेशा काम दिखता है। तुम स्मार्टर हो लेकिन बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट करते रहने देते हो। फायदा क्या? ओपोनेंट्स तुम्हें गलत समझते हैं और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखो, लोग सिर्फ ऊपर की सतह देखते हैं। तुम डेप्थ बनो और अपनी डेप्थ छुपा कर रखो। अगर तुम पावर के नियम के बारे में और जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑनलाइन वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने मैकियावेली के पावर के नियम बताए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम उसे भी देख सकते हो। रूल नंबर 7, धीरे बनाओ, तुरंत बचाओ। मैकियावेली के हिसाब से हर एम्परर और हर किंग का असली सुपर पावर एक ही था। वे अपनी ताकत धीरे धीरे बनाते थे लेकिन खतरा आते ही फौरन बचाव कर लेते थे। आज के समय में इसका मतलब है ये 3 चीजें। पहला, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ। अमीर लोग रातों रात रिच नहीं बनते, वे सालों मेहनत करते हैं और 8 से 9 साल बाद दुनिया कहती है ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। धीमी ग्रोथ नींव को मजबूत बनाती है। दूसरा, फास्ट प्रोटेक्शन। खतरा दिखते ही तुरंत एक्शन लेना। जॉब रिस्की लगे तो तुरंत बैकअप प्लान तैयार करना। अगर एक इनकम कमजोर हो रही है, साइड इनकम चालू करना। बिजनेस में लीगल रिस्क दिखे, तुरंत कंप्लायंस करना। मार्केट गिर रही हो तो स्टॉप लॉस तुरंत एक्टिव करना। याद रखो, अमीर लोग डिले नहीं करते और गरीब लोग सोचते रह जाते हैं। तीसरा, अपनी वीक पॉइंट्स कभी एक्सपोज मत करो। हर इंसान के 1-2 कमजोर हिस्से होते हैं। मैकियावेली कहते हैं वीकनेस मत दिखाओ क्योंकि लोग उसी पर हमला करते हैं। इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो। तुम इमोशनल हो, किसी को मत पता चलने दो। तुम साइड इनकम बना रहे हो, उसे फ्लेक्स मत करो। तुम नया बिजनेस सीख रहे हो, अनाउंस मत करो। प्रोटेक्ट फास्ट, बिल्ड स्लो, यही असली ताकत है। रूल नंबर 8, अपनी सफलता को शांत रखो, शोर मत बनाओ। ये रूल काफी गहरा है। आज की दुनिया सक्सेस को सेलिब्रेशन से जोड़ती है लेकिन क्वाइटली रिच लोग जानते हैं
सफल जिंदगी अक्सर बोरिंग होती है। शोर वाली जिंदगी फ्रेजाइल होती है। जिनकी जिंदगी स्टेबल होती है उन्हें ड्रामा या नॉइज की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझो। कंसिस्टेंट SIPs बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही करोड़पति बनाती हैं। डिसिप्लिन नीरस लगता है, लेकिन वही एम्पायर खड़ा करता है। डेली रूटीन डल लगता है, लेकिन वही मेंटल क्लैरिटी लाता है। मैकियावेली कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैसल्स आर बिल्ट स्टोन बाय स्टोन, नॉट विथ फायरवर्क्स। मतलब असली ताकत धीरे धीरे शांति से बनती है। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब क्या? तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हारा असली सुरक्षा कवच है। सुबह का 1 घंटा सिर्फ तुम्हारे लिए 20% इनकम, हमेशा निवेश, इंपल्सिव बाइंग नहीं करना। हर हफ्ते नई स्किल या लर्निंग लेना। जीरो फ्लेक्सिंग, इमोशनल डिसीजंस। जीरो अमीर लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखते नहीं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। चुपचाप, हर दिन, धीरे धीरे। और अब आखिरी रूल, जो पूरे वीडियो की आत्मा है। रूल नंबर 9, अपनी विरासत को फुसफुसाहट में बनाओ, गूंज में दुनिया को दिखाओ। ये रूल सबसे पोएटिक है और सबसे खतरनाक भी। मैकियावेली का आखिरी विचार बहुत सीधा था, अपनी एम्पायर को चुपके बनाओ, लेकिन जब वक्त आए दुनिया खुद तुम्हारा नाम बोले। इसका मतलब यह कि दिखावा मत करो, रिकॉग्निशन मत खोजो, फेम के पीछे मत भागो। तुम्हारा काम शांत हो, लेकिन उसका असर इतना जोरदार हो कि दुनिया खुद कहे यह आदमी अलग ही स्तर का है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम इंट्रोवर्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि बाहर से नॉर्मल दिखो, अंदर से खतरनाक बनो। जरा इमेजिन करो, तुम दुकान पर लाइन में खड़े हो। न कोई जानता है तुम्हारी एसेट्स कितनी हैं, न कोई जानता है तुम्हारी इनकम स्ट्रीम्स कितनी हैं, न कोई देख पाता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न कोई समझ पाता है तुम्हारा एम्पायर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। और यही असली खूबसूरती है। इनविजिबल पावर को कोई रोक नहीं पाता। जो लोग शोर मचाते हैं वे जल्दी गिरते हैं, जो लोग चुप रहते हैं वे पीढ़ियों तक चलते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, किंग्स अपनी जीत अनाउंस नहीं करते, हिस्ट्री उनके लिए करती है। तुम्हारा डायनेस्टी शांति में बनना चाहिए, धीरे, स्थिर और अनुशासन के साथ। तुम्हारी लेगेसी अपने आप सामने आनी चाहिए, बिना तुम्हारे एक शब्द बोले। यही वह आर्ट है जो क्वाइटली रिच लोगों को आम लोगों से अलग करती है। अगर तुम यहां तक रुके हो, तुम पहले से ही टॉप 5% में हो। अब सिर्फ एक काम करो, आज से एक रूल लागू करो, सिर्फ एक, और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे चुपचाप बदलने लगती है। कमेंट में बताओ कौन सा रूल तुम आज से फॉलो करोगे। तुम्हें अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके तुम बता सकते हो। पर मैंने ऑलरेडी मैकियावेली के पावर के रूल्स के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उसको भी देख सकते हो। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जिसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुम मुझसे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगली वीडियो जरूर देखना। उसमें भी मैकियावेली का एक हिडन रूल है जो सिर्फ शांत कमरों में सिखाया जाता है। टिल देन, बिल्ड साइलेंटली, grow patiently, win privately.